कश्मीर में कोरोना के 4,959 नए मामले आए सामने। जम्मू जिले में 703 और श्रीनगर में 841 हुए संक्रमित। 7 मरीजों ने हारी महामारी से जंग। बंद रहने के 4 घंटों बाद खुला जम्मू श्रीनगर हाईवे। एक तरफा बहाल किया गया यातायात। कल हल्के वाहनों को 2 तरफा आवाजाही की होगी इजाजत। पांच दिनों के बाद खुला करना केरन माछिल मार्ग। खुलने से लोगों ने ली राहत की सांस। करना घाटी में 15 लोगों को कुपवाड़ा व श्रीनगर किया गया एयरलिफ्ट। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना की अपडेट के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भले ही पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ों में 5000 से कम आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा मुहैया करवाए गए आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 4,959 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उधर जम्मू जिले में वीरवार को जहां 678 मामले सामने आए थे, वहीं आज ये संख्या 703 पहुंच गई। उधर श्रीनगर जिले में आज 841 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि वीरवार को ये संख्या 1305 थी। कुल मिलाकर जम्मू सूबे में आज 1354 जबकि कश्मीर संभाग में 3565 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। उधर जम्मू संभाग में 1 व कश्मीर में भी 6 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। आज दोपहर करीब 4 घंटे भूस्खलन के कारण बंद रहने वाले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिलहाल एक तरफा यातायात को ही इजाजत दी जा रही है। हाईवे पर जिला रामबन के अधीन आने वाले कुछ इलाकों में आज पस्सियां गिरने से हाईवे दोबारा बंद हो गया था, जिससे वहां वाहनों की कतारें लग गई। दरअसल हाईवे पर आज सुबह ही करीब 15 दिनों के बाद 2 तरफा यातायात बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन मगरकोट सहित अन्य इलाकों में फिर से पस्सियां गिरने से रास्ता बंद हो गया था। और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार कल यानी कि शुक्रवार को मौसम साफ रहने की सूरत में हल्के वाहनों को दोनों ओर से छोड़ा जाएगा। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले के दूरदराज के इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण करना, केरन और माछिल आदि की ओर जाने वाला रास्ता आज 5 दिनों के बाद खोल दिया गया। बीकन का अमला पिछले 5 दिनों से इस मार्ग से बर्फ हटाने में जुटा हुआ था, जिसमें काफी हद तक सफलता मिल गई और फिलहाल ये मार्ग एक तरफा यातायात के लिए खुला रहेगा। दूसरी ओर कुपवाड़ा की करना घाटी से आज 15 लोगों को एयरलिफ्ट कर कुपवाड़ा और श्रीनगर पहुंचाया गया। इनमें 15 लोगों में मरीज और स्टूडेंट शामिल थे, जो बर्फबारी से रास्ते बंद होने के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे थे। करना के एसडीएम ने बताया कि चौकीबल तंगधार कुपवाड़ा मार्ग से बर्फ हटा ली गई है और कल यानी कि शुक्रवार को चौकीबल से तंगधार तक यातायात छोड़ा जाएगा। करता हूँ ओसी साहब, बीकन ओसी साहब का और साधना वाले जई साहब का कि उन्होंने दिन लगा कि सुबह 4 बजे से और शाम तक हमारी रोड क्लियर कर दी। हम बहुत दिनों से यहाँ पे फंसे हुए थे, तो बीकन वालों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार हमारी रोड थोड़ा जल्दी खोल गया। साहब का, बीकन ओसी साहब का और शुक्रिया करता हूँ मैं जई साहब का, साधना वाला जई साहब का। इन्होंने रोड ओपन कर दिया और साथ में दूसरे स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो डोजर ऑपरेटर वगैरह वर्क वाले हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने सुबह से 4 बजे से लगे हुए हैं, इन्होंने रोड ओपन कर दिया और हम इधर बहुत दिन हो गया, हम फंसे हुए हैं, हमारे को बहुत मुश्किलात आ रही थी। बीकन वाला ने बहुत बढ़िया काम किया, रोड ओपन कर दिया। देखिए, ये जो हमारा सीटीसी रोड है, ये आज के डेट में 2 बजे के बाद हमारा इस पे ट्रैफिक बहाल हुआ है। तो आज हमने कोशिश की है, जितने भी यहाँ पर इमरजेंसी केसेस थे, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज या किसी बच्चे को कहीं एग्ज़ाम देने जाना था, किसी का कोई इंटरव्यू था, तो हमने उनको निकालने की कोशिश की है। करीबन हमने 15 के करीब व्हीकल्स जो है यहाँ से पार किए हैं। तो कल की जो ट्रैफिक मूवमेंट रहेगी वो हमने इन एडवांस एडवाइजरी जारी की है, वो रहेगी चौकीबल टू टंगधार। तो ये इसमें टाइमिंग रहेगी वही 9 बजे से लेके 3:30 तक। जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से क्रॉस करेंगी वो यहाँ आएगी।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का आज से पुंछ जिले में जनाधार अब और बढ़ गया है। पुंछ की मेंढर सब डिवीजन के लोग आज अपनी पार्टी का हिस्सा बन गए और अपनी पार्टी के जम्मू स्थित मुख्यालय में इन लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने स्वागत किया। डालिए अब से लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है जो पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करती है, और अगर आज वहाँ से 1 लाख साहब हमारे साथ जुड़े हैं तो एक सिपाही जुड़े हैं ना, हमें ये भी खुशी है कि हमारे ये सिपाही वहाँ पे पहरा दे रहे हैं मुल्क के लिए, जहाँ इस मुल्क के हर जवान को खड़ा रहना चाहिए अपनी सरहदों की हिफाजत में। तो आज अपनी पार्टी का झंडा वहाँ इन्होंने उठाया है, तो ये तो खुशी का मुकाम है, नंबर 1। नंबर 2, जिला पुंछ हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ जो सीनियर साथी हैं वहाँ पुंछ से, तो उनकी वहाँ पकड़ है, इनकी ज्वाइनिंग से अब मेंढर में भी हो जाएगा। कुछ और साथी भी मेंढर से आने वाले दिनों में आप देखेंगे ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। उस खिते में भी हमारी पकड़ बहुत मजबूत आप देखेंगे। जो दिन जाता जाएगा आप देखेंगे पार्टी की सरगर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी। पूरे जम्मू खिते में आप पार्टी का एक अभियान चलेगा जहाँ मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हाल ही में जम्मू में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मेंढर के कुछ लोगों का आज वापस पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया। भाजपा के जम्मू स्थित मुख्यालय में हाल ही में इन लोगों ने पार्टी का दामन थामा और इन लोगों ने भाजपा हाईकमान का आभार जताया और साथ ही साथ पहाड़ी समुदाय की आवाज बुलंद करने का भी प्रण लिया गया। तो हम फख्र से ये कहते हैं कि आप जो पहाड़ी जो बात है हम इसको लेके आगे जाएंगे। हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम यही है कि हम जो हमारा काज जो पहाड़ियों का है हम इसको लेके आगे जाएंगे और अपनी तंजीम के जितने हमारे भाई हैं बुजुर्ग हैं हम उनको साथ लेके चलेंगे और जो कमियां रह गई हैं वो हमने पूरी करनी है और सबको साथ लेके चलना है। मोदी जी का है हमें पैगाम भी है, सबका साथ सबका विश्वास जो हम लेके चलने हैं, क्योंकि सबका विश्वास जीतेंगे तो तभी देश महान होगा। और जैसी उनकी नीतियां हैं हम उनकी नीतियों पे फूल चढ़ाते। आज के दिन साल 2008 में असम में उल्फा उग्रवादियों से लोहा लेते शहीद हुए कैप्टन सुनील चौधरी को आज उनके 14वें शहीदी दिवस पर याद किया गया। कठुआ में उनके शहीदी स्मारक पर हर साल की तरह आज भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनके परिजनों के अलावा रिश्तेदारों व अन्य लोगों के साथ साथ सेना ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2008 को कैप्टन सुनील चौधरी को असम में उनकी सेवाओं के लिए सेना मेडल से नवाजा गया था और ये सम्मान पाने के 24 घंटों के बाद ही उन्होंने एक मुठभेड़ में 2 उल्फा उग्रवादियों को ढेर कर दिया था और खुद भी शहीद हो गए थे। उनकी वीरता व साहस के मद्देनजर उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। एंटी इंसर्जेंसी एंटी मिलिटेंसी में बहुत काम भी किया है। आज का दिन जैसे आपको पता है कि पिछले 14 साल से मैं बना रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे ये दिन आता है तो जो जख्म हमारे हरे हो जाते हैं। एक साइड में मन जो है सीना फख्र से चौड़ा होता है, लेकिन जब उसकी याददाश्त आती है तो फिर हम कभी डिमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन फिर कोशिश करते उठते हैं और सोचते हैं चलो फिर। लेकिन 14 साल हो गया है मैं इसको ऑर्गेनाइज करते हुए। अनिल कुमार चौधरी की जो सेक्रीफाइस है उनको अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कीर्ति चक्र से भी उनको सम्मानित किया है। उससे पहले उनको सेना मेडल भी मिला था। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम करने से और शहीदों को याद करने से बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है और एक यंगस्टर जनरेशन को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन भी रहता है। और मुझे लगता है कि हर साल ये दिन यहाँ पे मनाया जाता है और हम लोग भी आज उनको नमन कर। आरिसपुरा के गांव कोटली रैया में स्थित धना साध मंदिर में सत्संग का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्हें शास्त्री जी महाराज ने अपने प्रवचनों से निहाल किया। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने मंदिर कमेटी के सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक स्थल ही लोगों को अपने धर्म से जुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं।
से मंदिर द्वार ग्रहण खाने ऐसे लोग साथ में करे बंधुओं और नहीं कोई देने वाला आज इनका साथ देंगे तो इन्हें सारा साथ देना और संगत के मुँह जो निकली दुआ जड़ी है ना वो बंधुओं भगवान संतों बड़ा प्रॉब्लम राम मंदिर बना है ऐसी चीज बने जुड़े जुड़े दुनिया दिखे डोडा जिले की मोलाठा पंचायत के पंछी मोहल्ले में रहने वाला एक गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने को तरस रहा है। इस परिवार के मुखिया जागेंद्र सिंह के मुताबिक लिस्ट में नाम आने के बावजूद उसे इस योजना के तहत आशियाना बनाने का मौका नहीं मिल पाया। ये परिवार जर्जर हो चुके कच्चे मकान में रहने को मजबूर है, जो कभी भी गिर सकता है। 3 बार लिखाया था यह मकान के लिए नाम कि मुझे मकान ही नहीं, क्या करूंगा मैं। तो एक बार आया था, सेक्रेटरी भी आए थे इधर, उसने जियो टैग किया था तो लिस्ट में नाम आ गया। सेक्रेटरी साहब ने बोला कि यहीं ठीक है, 1-2 महीने के बाद आप काम शुरू करो मकान का। तो उसके बाद सेक्रेटरी साहब के पास गया, मैं बोलता कि आपका नाम डिलीट हो गया। मैंने बोला किसने डिलीट किया, वो मेरे को बोलता किसने किया पता नहीं, मैंने डिलीट कर सकता हूँ न चढ़ा सकता हूँ। बीडीएम ने वो भी बोला, फिर वो सरपंच वो भी यही बोलता। तो आज देखिए क्या हालात है, बर्फ पड़ी तो ऊपर से ये टूट गया, अंदर भी पानी पड़ा है, बच्चे रात को आग जलाकर रखते हैं वहाँ अंदर में। कैसी क्या हालात है, जिसको मकान बना है उसको दोबारा भी उसको देते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं उसको कुछ भी नहीं है। क्या बात है, कैसे रहूँगा मैं, क्या करूँगा। बच्चे बीमार होते हैं इससे, पानी से अंदर रात को आग जलाकर रखते हैं उनमें, क्या करें। जम्मू कश्मीर एसएसआरबी पर अंधेरे में रखे जाने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। इन अभ्यर्थियों की माने तो एसएसआरबी ने 4th क्लास के 8000 पदों में से अभी तक 5100 पद ही भर पाया है, जबकि अन्य 3000 अभ्यर्थियों के सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए, जिन्होंने आरोप लगाया कि तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद एसएसआरबी खाली पड़े पदों को भरने में आनाकानी कर रहा है। 2020 में जो एडवर्टीजमेंट की गई थी और जेकेएसएसबी ने क्या किया कि 8500 पोस्टें एडवर्टीजमेंट तो की, लेकिन सिर्फ 5100 की ज्वाइनिंग अभी तक डाली है, जिसमें से 3000 को अभी कोई ऐसा पता ही नहीं है कि उनका क्या किया जाएगा। उन पोस्टों के लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग की जाए। उनमें से हम जितने भी आए हैं या जो भी बच्चे हैं घर में बैठे, उनके पुलिस वेरिफिकेशन, सीआईडी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो चुका है। हम सब करने के बाद अभी तक एग्जाम देने के बाद अभी तक उन पोस्टों के बारे में कुछ नहीं बताया है। क्या पीछे ही जेकेएसएसबी के चेयरमैन का इंटरव्यू है, कहते हैं कि 3000 पोस्टों में लीगल इशू है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 8500 पोस्टों में आपको लीगल इशू नहीं लगा, 5100 की ज्वाइनिंग डाली उसमें लीगल इशू नहीं लगा, लेकिन 3000 पोस्टों में लीगल इशू आ गया उन्हीं 8500 में से जो बची हुई पोस्टें थी। ये तो बैकडोर एंट्री करने के साफ साफ बता रहे हैं कि हम बैकडोर एंट्री करेंगे जी, इसमें लीगल इशू आ गया। ये ऐसा करने के चक्कर में हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन 3000 पोस्टों को फिल किया जाए। जम्मू के वार्ड नंबर 1 के कई लोगों को मिले बिजली के बिलों ने उनके होश उड़ा कर रख दिए हैं। ये बिल मिलते ही इन लोगों के पांव के तले से जमीन खिसक गई है, जिन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर उस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आमतौर पर 700 से 1000 रुपए बिजली के बिल भरने वालों को एक महीने का 77,000 रुपए और इससे भी अधिक के बिल हासिल हुए हैं, जिससे बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना लाजमी है। इन लोगों के मुताबिक वो नियमित तौर पर बिल भरते आ रहे हैं, लिहाजा बिजली विभाग को इस भूल में सुधार करना होगा। सर, इन्होंने बिजली के बिल जो है वो एक्सेस भेजे हुए हैं और मीटर तो कभी हमारे यहाँ चेक करने आया नहीं कि रीडिंग कितनी है कितनी नहीं, अपने घर बैठे रीडिंग डाली और बिल भेज दिया। हमने बिल जितने भेजते थे उतना आउटस्टैंडिंग हम जमा करवा देते थे, हमारी आउटस्टैंडिंग पेंडिंग कोई भी नहीं है। और आज ये बिल भेज रहे हैं मेरे को, जो आम मतलब महीने में आता था कोई 600, 700, 800, 1000 तक आता था, आज बिल हमें 70,000 रुपये का बिल भेज दिया इन्होंने। एक ही मोहल्ले के 150 घर होगा, 150 घरों की सबकी बिल, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 97,000, कोई 77,000। हमारा बिल जो है वो क्लियर, मतलब हमारा आउटस्टैंडिंग तो कुछ नहीं है और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये बिल जो है मैं बिल्कुल सही
रीडिंग जो डाल के वो भेजा जाए। क्या सुधार करना चाहिए? सुधार का सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए। पहले देखें तो सही, पहले बताना चाहिए भी आपका हमने इतना बिल ज़्यादा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। घर बैठे रीडिंग डालते हैं, कोई रिकॉर्ड चेक नहीं करते हैं। रूपनगर में कोर्ट के आदेश के बाद जेडीए द्वारा खाली करवाई गई जमीन पर उठा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर जम्मू कश्मीर प्रशासन से भूमाफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और डोगरा फ्रंट ने एक धर्म विशेष के लोगों को इस मामले से जोड़ने पर भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भूमाफिया किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। कोई गुज्जर है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कब्जादारी है। कब्जादारी के साथ कभी कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जोड़ने का प्रयास मत करे। और अगर कोई गुज्जरों का ये कह रहा है कौम है, कोई नहीं है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर वो जो लोग जिन्होंने कब्जा करा हुआ है उनको हथकड़ी लगाओ, अंदर करो और 127 परिवार जो हैं उनको उनका अधिकार दो। ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ। माननीय उपराज्यपाल जी ने एक अच्छा कदम उठाया, पहली बार 2014 से लेकर के 2022 तक किसी ने नहीं उठाया। आज पहली बार एक ऐसी उपराज्यपाल जी आए जिन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठाया अपनी टीम के माध्यम से, और वो टीम डिविजनल कमिश्नर लेवल से लेकर के आईजीपी जम्मू और वीसी जेडीए और कमिश्नर जेडीए, मैं फिर कहना चाहता हूँ सिंह, इस सारे विषय को लेकर के कोई बात नहीं करनी। कोई कौन एक्शन, कैसा एक्शन, और तसद्दुक हुसैन है कोई XMLC, वो यहाँ कम्युनल टेंशन पैदा कर रहा है। मैं आईजीपी से कहना चाहता हूँ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाओ, उसको हथकड़ी लगाओ, उसको अंदर और सीमावर्ती इलाकों के युवाओं के लिए घोषित की गई बॉर्डर बटालियन में भर्तियों को लेकर जारी किए गए नए आदेश के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज सीमावर्ती इलाकों के इन युवाओं को साथ लेकर प्रदर्शन करते हुए नए आदेश को जल्द रद्द करने की मांग की। और इस पूरे मामले पर क्या कहना है शिव सैनिकों का, आइए देखते हैं। इनका फिजिकल टेस्ट हो चुका है, 1 से 1.5 साल का समय बीत चुका है और पिछले 3 सालों से इनको लगातार कहीं ना कहीं टाल मटोल की जा रही है। इनको लिखित एग्जाम को लेकर, लिखित परीक्षा के लिए भी इनको लिखित में आश्वासन दिया जाता है अगस्त 2021 को। इन सब ऑर्डरों को दरकिनार करते हुए इनके साथ जो सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है वो ये है कि 11 जनवरी 2022 को एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है जिसके तहत नए लोगों से आवेदन मांगा जा रहा है। हमारी ये मांग है इन बच्चों के बिहाफ के ऊपर कि जो नया नोटिफिकेशन निकला है उसको तुरंत रद्द कर दिया जाए। पुराना जो आपका नोटिफिकेशन था जो बच्चों के साथ वादा था पिछले 3 सालों से, उसको अमली जामा पहनाया जाए। इनका जो फिजिकल टेस्ट हो चुका है जल्द से जल्द इनका रिटन टेस्ट लिया जाए और इनको भर्ती किया जाए। जम्मू में मीरा साहिब के नजदीक आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा मसलिया मोड़ तब पेश आया जब वहां से बाइक पर गुजर रहे एक युवक को एक कार ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान अविकाश नंदा पुत्र रमेश लाल निवासी चिंदड़ खुर्द बिश्ना के रूप में की गई है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए आरिसपुरा के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।